ये कहानी है उस नबी की जिसे खुदा ने दुनिया की सबसे अजीम बादशाहत दी, मगर उसके दिल में गुरूर का शायबा तक ना आया। ये कहानी है उस नबी की जिसके हुक्म पर हवाएं चलती थीं, पर उसके दिल की नरमी दरख्त के पत्ते जैसी थी। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, नबियों के वारिस, इल्म व अदल के इमाम, हजरत दाऊद का बेटा, अल्लाह का खास बंदा। एक वक्त था बैतुल मुकद्दस की वादियों में दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत कायम थी। उनकी जबान से ज़बूर के नगमे गूंजते, पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ते, परिंदे उनकी हम्द में शामिल होते। उन्हीं दिनों एक मासूम बच्चा सुलेमान अपने वालिद के कदमों में बैठा गौर से सब कुछ देखता। जब बाप ज़बूर की तिलावत करते तो वो बच्चा आंखें बंद करके सुनता, और जब दाऊद अलैहिस्सलाम इंसाफ करते तो वो छोटा सुलेमान खामोशी से सीखता कि अदल क्या होता है। वो सिर्फ नबी का बेटा नहीं था, वो इल्म हिकमत का वारिस था। कहते हैं एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उनके सामने आकर चहकने लगी। दाऊद ने पूछा, बेटे ये चिड़िया क्या कह रही है? सुलेमान मुस्कुराए और बोले, अब्बा जान, ये कह रही है कि ए अल्लाह के नबी, अपनी दुआ में मेरा भी हिस्सा रख लेना। दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान हुए और फरमाया, बेटे तुम्हें अल्लाह ने ऐसी फहम अता की है जो और किसी को नहीं दी। ये वो लम्हा था जब नबूवत का नूर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गया। वक्त गुजरा, दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और जमीन की बादशाहत अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी गई। उसके हाथ में तख्त, मगर दिल में खौफ खुदा। अल्लाह ने फरमाया, वरसा सुलेमानु दाऊदा, यानी सुलेमान ने दाऊद की बादशाहत और इल्म का वारिस बनकर हुकूमत संभाली। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना दोस्त बनाता है तो कायनात उसके हुक्म पर चलती है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, हमने हवाओं को तुम्हारे ताबे कर दिया। तो देखो, जब सुलेमान महल से निकलते तो नर्म हवा उनके हुक्म से चलती। एक झोंका उन्हें 1 माह की मसाफत पर ले जाता। हवा कहती, या नबी अल्लाह, कहाँ चलें आज? और नबी फरमाते, जहां अल्लाह चाहे। क्या अजब मंजर होता जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत के लश्कर के साथ निकलते। आगे इंसान, दरमियान में जिन्नात और ऊपर परिंदों की कतारें। हर परिंदा अपने परों से साया करता, हर जिन ताबे रहता और हर इंसान अदल का मुशाहिदा करता। एक दिन नबी ने अपने लश्कर को जमा किया और देखा कि हुदहुद नामी एक छोटा परिंदा गैर हाजिर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? अगर इसके पास कोई खबर न हुआ तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा। लेकिन हुदहुद ने मलका बल्कीस के बारे में खबर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात को मुसख्खर कर दिया। वो उनके हुक्म से महलात बनाते, कले तामीर करते और समंदरों की तहों से जवाहरात निकालते। कोई जिन सरकशी करता तो उसे जंजीरों में बांध दिया जाता। ये सब ताकत थी, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा कहते, ये सब अल्लाह का करम है, अगर वो चाहे तो लम्हे में छीन ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अदल बेमिसाल था। एक दिन 2 औरतें नबी के पास आईं। दोनों एक बच्चे पर हक जताने लगीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया, फिर फरमाया, एक तलवार लाओ, मैं बच्चा दोनों में बराबर बांट देता हूँ। एक औरत खामोश रही, दूसरी चीखी, नहीं नबी अल्लाह, बच्चा इसे दे दो, मगर कत्ल न करो। सुलेमान मुस्कुराए, फरमाया, यही माँ है, क्योंकि माँ का दिल कभी अपने बच्चे की मौत पर राजी नहीं होता। यही था सुलेमान अलैहिस्सलाम का अदल, इल्म के साथ फहम और फहम के साथ रहम। अल्लाह ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी सल्तनत दी तो उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। बेशक तू बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और दुनिया ने देखा कि ऐसी बादशाहत कभी न थी न होगी। लेकिन आखिरकार वक्त गुजरता गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन वो अपने महल में खड़े थे, हाथ में असा यानी लाठी थी। जिन्नात उनके सामने मेहनत कर रहे थे। फिर अल्लाह का हुक्म आया। ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पर टेक लगाए खामोशी से विसाल फरमा गए। दिन और हफ्ते और महीने गुजर गए। जिन्नात समझे कि नबी जिंदा हैं, इसलिए काम करते रहे, जब तक एक कीड़ा असा को खाता रहा। और एक दिन असा टूटा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि वो कब के वफात पा चुके थे
और अल्लाह ने फरमाया, अगर जिन्नात गैब की बात जानते होते तो इस जिल्लत के काम में न लगे रहते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत अगर इल्म के ताबे हो तो अदल बनती है, और अगर नफ्स के ताबे हो तो फसाद। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी, लश्कर दिया, तख्त दिया, मगर वो हर नेमत के साथ ये कहते रहे कि ये मेरे रब का फजल है। यही है ईमान की मेराज। आमीन। सब्सक्राइब नाउ।